हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दिस इज सिमरन। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आज का जो वीडियो होगा वो होगा बेस कि व्हाई आई चूज ओनली बैंकिंग सेक्टर। देखा जाए तो गवर्नमेंट अगर जॉब लेनी है आपको तो देयर आर मैनी ऑप्शंस फॉर यू, बट क्यों मैंने खाली बैंकिंग सेक्टर ही चुना है, क्योंकि देखो मैं बताऊं कि अगर बैंकिंग सेक्टर के अलावा अगर आप जाते हो तो यहाँ एसएससी भी है और स्टेट लेवल की जो पीसीएस एग्जाम्स होते हैं वो भी बहुत सारे हैं कि आप वो भी चूज करके और अच्छी बैंक से भी बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है कि आप स्टेट लेवल की अगर जो भी एग्जाम्स होती है उसको क्वालिफाई कर जाओ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जहां अगर आप अपना हार्डवर्क कर रहे हो उसी जो कैंडिडेट को है जॉब मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई पेपर आउट होने का कोई ऑप्शन नहीं है बाकी अदर एग्जाम्स की तरह। जैसे अगर आप देख रहे हो अभी बहुत से ऐसे एग्जाम्स हैं जिस भी स्टेट लेवल में हो, इवन अभी तो नीट में भी ऐसा हुआ कि मतलब हर एक एग्जाम में ऐसा होता है कि पेपर आउट जो होता है आपका लीक होता है, और जहां अगर कैंडिडेट जो है 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है इस पेपर आउट के चक्कर में उसको 4 साल लग जाते हैं। देखो सीधा सा फंडा मुझे अपनी एबिलिटी, मुझे अपनी काबिलियत पता थी कि मैं किस सेक्टर में कर सकती हूँ किस में नहीं कर सकती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई स्टेट लेवल की जो एग्जाम्स होती है वो मैंने चूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? देखो क्योंकि सबसे पहले अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम में जा रहे हो तो वहां का जो एग्जाम का प्रोसेस होता है वो सबसे पहले तो वो बहुत ही ज्यादा लंबा होता है। जैसे मैं बात करूं कि अगर राजस्थान में अगर आरएस का मैं एग्जाम दे रही हूँ या भी किसी भी जो टीचर का फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीड का एग्जाम दे रही हूँ तो वहां क्या होता है कि एग्जाम का जो प्रोसेस होता है ना वो इतना ज्यादा लंबा होता है कि वो 1-1.5 साल चला जाता है। और फिर जब 1-1.5 साल बाद में अगर आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है तो पता चलता है कि आपका तो पेपर आउट हो चुका है, और जब रिजल्ट भी आता है तो आपको पता चलता है कि जिनके अच्छे खासे मार्क्स से जिनका अच्छा खासा पेपर गया है उनको ना मिलके, और जिन्होंने जो है अब आप समझ जाओ। तो मतलब एक देखा जाए तो एग्जाम का प्रोसेस और रिजल्ट आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो मुझे कहीं ना कहीं पता था कि नहीं, मुझे सेक्टर में नहीं जाना है, मुझसे ये इतना ज्यादा लंबा जो है जॉब लेने के लिए इतनी ज्यादा लंबी प्रोसेस मुझे नहीं फॉलो करनी है, और मैं इतना ज्यादा वेट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे एक फाइनली एक जो है सर्टेन जॉब चाहिए थी कि बस मेरा एक मतलब मिडिल क्लास में ऐसा होता है कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी करना है सबसे पहले आपके पास में अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। और बैंकिंग सेक्टर ऐसा है कि अगर आपने सोचा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेने की 6 महीने अगर आप प्रिपेयर करोगे तो 6 महीने के अंदर अंदर जो है आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। उसके बाद में अगर फर्दर आपको किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो आपके पास में टाइम भी होता है और अच्छा खासा आप प्रिपेयर भी कर सकते हो। दैट्स वाई ये है कि अब मैं बताती हूँ वापस कि स्टेट गवर्नमेंट मेरे को इसलिए चूज नहीं करना था। और उसके बाद में हम देखा जाए कि एसएससी, बैंकिंग से अच्छा ऑप्शन एसएससी भी है यहाँ पे। तो एसएससी मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर मैं बताऊँ कि इनिशियल में मैंने बहुत बार बोल चुकी हूँ कि मेरी मैथ्स जो थी वो नहीं थी, मेरी मैथ्स जो थी वो बहुत ज्यादा वीक थी। अभी मेरी मैथ्स अच्छी है, अभी मैं देखूँ तो कर सकती हूँ। पहले देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा गंदी थी। इवन जब मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था तो फर्स्ट डे में एसएससी की कोचिंग के लिए गई थी, और वहां पे मैथ्स की मैंने अगर कोचिंग ली तो फर्स्ट मैथ्स का जो मेरे टीचर थे उन्होंने जो भी पढ़ाया मुझे नहीं पता उन्होंने क्या पढ़ाया, और मैं जब क्लास में गई तो दूसरे दिन मैं उस क्लास में गई नहीं, दूसरे दिन मैं कोचिंग ही नहीं गई। मुझे यूं था कि नहीं, एसएससी तो मुझे नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे मैथ्स जो है वो बहुत ज्यादा मेरे लिए जो है चैलेंजिंग होगी, इसलिए मैंने एसएससी उस टाइम पे ड्रॉप आउट कर दिया। और एसएससी का भी देखा जाए तो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, और वही मतलब प्रोसेस लंबा होता है बट रिजल्ट आता है तो वो बेस्ट होता है, बट वो लंबा प्रोसेस मुझे वापस से फॉलो नहीं करना था। इसलिए मैंने सोचा कि बैंकिंग इसलिए मैंने चूज किया कि कहीं ना कहीं मैंने इनिशियल टाइम में जब मैंने अगर अपना सब्जेक्ट चूज किया था 11th में तो भी मैंने अपना सब्जेक्ट जो था कॉमर्स रखा था, क्योंकि मेरा जो इकोनॉमिक्स पार्ट जो था वो मुझे पढ़ना अच्छा लगता था, इकोनॉमिक्स मुझे अच्छा लगता था। इसलिए मैंने सोच लिया था कि अगर मुझे आगे कहीं फर्दर अगर जाना है, कोई भी जॉब करनी है तो मुझे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी सेक्टर होगा उसी में जानी है। मुझे फाइनेंस पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने जो है कॉमर्स लिया, और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में था कि मुझे बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर में ही जाना है। दैट्स व्हाई आई चूज बैंक। और फिर जब धीरे धीरे यूं पता नहीं होता था कि मुझे कैसे क्या प्रिपेयर करनी है, धीरे धीरे होते होते पता चला। और इसके बाद में क्या हुआ कि अगर आपका एग्जाम होता है, ठीक है, और फिर
फैमिली से यूं भी था कि आपको जॉब लेनी है कम टाइम में, और यहाँ क्या होता है कि आपको ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते हैं। अगर बैंकिंग की अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसा अगर किसी कैंडिडेट की अगर फाइनेंशियल कंडीशन भी अगर बिलो लोअर है तो भी वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है कि ज्यादा आपको कुछ एक्सपेंस नहीं करना पड़ता है। बहुत ही आपके पास जितना भी है, एक ऑनलाइन कोर्स ले लो, एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट ले लो, बस इतना हो जाता है। उसके बाद में आपकी जो काम करता है वो आपका हार्डवर्क करता है। तो ये सब हुआ कि फाइनेंशियल कंडीशन मतलब फाइनेंशियली कंडीशन अगर आपकी बेटर नहीं है, नॉर्मल भी नहीं है, उसके बाद में भी आप अच्छी जॉब ले सकते हो। इसलिए मैंने ये चूज किया कि बहुत कम टाइम में और अच्छी सैलरी के साथ में। अब यहाँ लोग बोलेंगे कि क्यों बैंकिंग सेक्टर, ये तो बहुत लोग बोलते हैं, अच्छा खासा मजाक भी बनाते हैं कि आप बैंक में हो, अरे मतलब इतना ज्यादा मोह करते हैं कि बैंक वाले ये नहीं करते, इतना बर्डन होता है, बैंक ये करने का। हाँ भाई, जिसको जो बोलना है वो ये बोल ले कि बैंक वाले यहाँ काम भी नहीं करते हैं, यहाँ बर्डन भी होता है, ये सब भी होता है। इतना ज्यादा बोलने के बाद में मैं कहूंगी कि हाँ, हम बैंक की जॉब छोड़ देंगे अगर आप हमारे अकाउंट में जो है महीने के स्टार्टिंग के अंदर जो अगर 50,000 रुपीज अगर आप डाल दोगे ना तो हम बैंक जॉब छोड़ देंगे। देखो, कहने वाले तो कहते रहेंगे कि बैंक की जॉब बकवास है, बैंक। इवन इस वीडियो में भी बहुत सारे कॉमेंट आएंगे कि क्यों बैंकिंग चूज किया, बैंक वाले ऐसे होते हैं, बैंकिंग में जो होता है कि बहुत सारा लोड होता है, वर्कलोड होता है, मेरे फ्रेंड ने तो बैंकिंग छोड़ दिया, इसने ये छोड़ दिया, मैंने रिजाइन कर दिया, मैंने आगे से सब कुछ बोलेंगे। बट आपको अगर एक जॉब लेनी है अच्छी सैलरी के साथ में तो हो जाता है। देखो, इसमें क्या होता है कि सबसे अच्छे बेनिफिट्स जो मैं बताऊं आपको बैंकिंग में, कि अगर आप बैंकिंग ज्वाइन कर रहे हो और आपको जो है पोस्टिंग मिली है, सबसे अच्छी बात, सुबह जाके आपको शाम को वहीं से रिटर्न होके आना है। कोई आपको लफड़ा नहीं है कि आपको बैंक में जाने के बाद में यहाँ भागना है, वहां भागना है। अगर आप एक बिलो पोस्ट पे हो कि लाइक अगर आप क्लैरिकल हो, अगर आप पीओ हो तो ठीक है, जिससे ज्यादा अगर आप प्रमोशन लेते हो ना तो आपका जो वर्क प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। वर्क प्रेशर के साथ में आपका सैलरी इंक्रीमेंट देखा जाए ना तो वो भी होता है। इवन एक स्केल 2 भी होता है ना, उसकी सैलरी भी अगर देखा जाए ना, ओवरऑल अलाउंसेस और ये सब मिला कि 2 लाख पर मंथ जो होती है सैलरी भी होती है। अगर आप 2 लाख पर मंथ जो है अर्न कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका काम भी जो होगा, बर्डन भी होगा, वो भी ज्यादा ही होगा। दैट्स वाई कि यहाँ चाहे लोग कुछ भी बोले, अगर आपको बहुत कम टाइम में आपको एक अच्छी जॉब चाहिए तो बैंकिंग सेक्टर आपके लिए बेस्ट है। अगर आपके पास में देखा जाए कि आपके पास में टाइम है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है और आपको लग रहा है कि बैंकिंग से अच्छी और भी मैं जो है पोस्ट ले लूंगा और भी अच्छी जो है जॉब ले सकता हूँ, तो आपके लिए बेस्ट होगा। बट एक द बैकअप के लिए अगर आप चाहिए कि आपको एक जॉब चाहिए, फैमिली प्रेशर है या फिर आपको एक मनी अर्न की रिक्वायरमेंट है, तो बैंकिंग सेक्टर आप ज्वाइन कीजिए। उसके बाद में अगर आप चाहो तो फर्दर एग्जाम भी क्वालिफाई कर सकते हो। दैट्स वाई आई चूज कि अब एक यू था फैमिली का कि आपके पास में एक जॉब होनी चाहिए। अब मैंने एक जॉब सिक्योर कर ली, उसके बाद में अगर मैं जो चाहूँ कि मुझे जो करना था लाइफ में कि वो मैं कर सकती हूँ। इतने मेरे पास में टाइम भी होता है, फाइनेंशियली भी जो है मैं सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ, मेरे पास में जितना मैं चाहती थी, जितना मैं मेरे और मेरे फैमिली के लिए सेटिस्फाइड अर्निंग जो है वो भी है। सो दैट्स वाई आई चूज दिस। और लोगों का कुछ भी है, लोग तो कहेंगे कि लोग लोगों का काम ही है। अगर किसी ये छोड़ के आप किसी और सेक्टर में चले जाते हो जहाँ आपके फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर होते हैं तो वो लोग वैसे भी बोलेंगे कि क्यों, क्या जॉब है। और बैंकिंग सेक्टर आप ज्वाइन कर रहे हो, आप चाहते हो कि किसी स्टेट लेवल की प्रिपरेशन करें, वहां जो क्या होता है कि टाइमिंग जो होता है ना वो बहुत ज्यादा, मैंने बताया ना कि जो एग्जाम का प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा होता है। तो जब आप अनएम्प्लॉयड रहते हो ना तो वही लोग जो है, मतलब एक बंदे ने अगर बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन किया है वो उसको बोलेंगे बैंकिंग सेक्टर बहुत गंदा है। और वही जो लोग है, दूसरा बंदा जो स्टेट लेवल की किसी एसएससी की तैयारी कर रहा है जिसका एग्जाम का प्रोसेस बहुत लंबा है, वो 2 साल से अभी भी जो है वेट कर रहा है ज्वाइनिंग का, उन्हीं को ही वो अनएम्प्लॉयड कह के जो है उन्हीं को ही इग्नोर करेंगे और उनको रेस्पेक्ट भी नहीं करते कि क्या कर रहे हो, 2 साल से आपने जॉब भी नहीं लिया है। तो ये सब कहना, मतलब लोग हैं दोनों तरफ बोलते हैं, जिधर रास्ते खुलते उधर ही बोलते हैं। तो आपको ये सब नहीं देखना है। अगर आपको किसी अदर एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करना है, अदर एग्जाम क्लियर करना है तो आप कर सकते हो। मेरा जो था, मुझे जाना था बैंकिंग में क्योंकि इकोनॉमिक्स अच्छा था, मुझे फाइनेंशियल पढ़ना अच्छा लगता है। इसके बाद में अगर मैं प्रिपरेशन करना चाहती हूँ तो वो भी मैं कर सकती हूँ। तो दैट्स इट अबाउट ऑल इन दिस वीडियो। और बाकी की बातें हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय।